बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर टाइप क्वेश्चन में आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो बच्चों सबसे पहले वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। और आप सही बच्चों, सबसे जो बात, आप आर्ट साइंस को जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं सारे के सारे देखिए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए पहला ही सवाल आपसे बच्चों से क्या यहां पर पूछा गया है। देखिए एक आपको बच्चों क्या दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है। टोटल 40 सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे और 40 के 40 आपके एमसीक्यू होने वाले। इसमें कुछ गद्यांश होंगे, कुछ पद्यांश होंगे और साथ ही साथ कुछ आपके बुक से टॉपिक रहेंगे और कुछ आपके कह सकते हैं ग्रामर सेक्शन सवाल पूछा जाएगा। तो चारों के चारों जो सेक्शन आपका पूछा जाता है वो मैं आपको कवर में बताऊंगा। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछे एक पद्यांश से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वो भगन विजय माली सी, उसके फूल यही संचित है वो स्मृता साली सी। आप खुद बताइए यहाँ पर कवि जो हमारे हैं वो किनकी प्रतिमा या फिर किनकी समाधि के बारे में बात कर रहे हैं। सावित्री बाई जी की, रानी बाई, लक्ष्मी बाई, आनंदी बाई या सरस्वती बाई। आप पोएम खुद पढ़ सकते हैं। ये सब के सब हमारे रानी लक्ष्मी जी के बारे में बताया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रानी की जो समाधि है, लक्ष्मी की समाधि है, वो किनका प्रतीक है। तो हर बच्चा बता देगा ये वीरता का प्रतीक है, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्हें मर्दानी क्यों कहा गया। आपको मालूम होना चाहिए, आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा, वहां आपको सारे के सारे कहानी बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उनको मर्दानी किस नाम से जाना गया है, क्या कारण है। तो वो पुरुषों की भांति जो वीरता पूर्वक युद्ध करती थी, इस वजह से उन्हें मर्दानी कहा गया है। और ये इतिहास में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा, आप किताबें पढ़ सकते हैं, सारे के सारे यहाँ किताबें बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका पुरुषों की भांति वीरता पूर्वक युद्ध करने के कारण। अगला है हमारे पास लघु। देखिए होता है मतलब छोटा, ठीक है। लघु शब्द का आपको क्या बताना है बच्चों, विलोम, ठीक है। एक गुरु का भी होता है लघु, ये लघु मतलब छोटा भी होता है, छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहां पर लघु को उल्टा हो जाएगा गुरु, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जवाब, बी नंबर गुरु। फिर हमारे पास प्रस्तुत जो पद्यांश है उसका एक शीर्षक बताना है। तो आप खुद बताइए, यहां पर झांसी की रानी जी के बारे में बताया जा रहा है, तो आप क्या लिखिएगा इसका शीर्षक इनके छोड़ के। तो यहां पर आप ऑप्शनली बात लिखिएगा कि झांसी की रानी की जो कह सकते हैं यहां पर समाधि है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा उचित जो पद्यांश का शीर्षक होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास देखिए गद्यांश, सॉरी अब हम तो पद्यांश पढ़ रहे थे, अब हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है। काव्यांश दिया हुआ बोलता है कि उत्तर दीजिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को बहुत कम हो, न्यायोचित अधिक मांगने से ना मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर्थ हो, जीत या खुद के मर के। ठीक है, इस प्रकार आपको दिया हुआ है। पूछता है कि जीवन में भैया शांति कब है। तो देखिए जब हमारे पास जीवन में सुख भाग जब सम ना हो यानी बराबर ना हो तो ही हमारे पास जीवन में शांति संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है न्यायोचित का क्या अर्थ है, आप खुद बताइए। न्याय अनुचित या फिर उचित के प्रकार, न्याय के साथ अगर हमें उचित प्रकार का अगर न्याय मिले तो वही क्या कहलाता है, हमारे पर न्यायोचित कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब। अगला कुछ बुक से जुड़े हुए सवाल आपके, तेजस्वी के युद्ध में क्या भूमिका होती थी, समर जीतना या आत्मसर करने की, कल्पना करने की, आदेश देने की या भागीदारी की। तो तेजस्वी की देखिए युद्ध में क्या भूमिका थी बच्चों, तो याद रख लीजिएगा समर जीतना या आत्मसर करने की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। शांति का विलोम शब्द आपसे बच्चों बताना, विलोम मतलब ही होता है देखिए उल्टा शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा अशांति या फिर युद्ध हो सकता है, लेकिन ऑप्शन युद्ध तो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे इसका सही जवाब टिक करने। अगला सवाल है समर। समर मतलब होता है देखिए अगर पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। तो समर का अर्थ वास्तविक होता है बुद्ध जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास जनसंचार से जुड़ा हुआ जो कि आपका ग्रामर सेक्शन से आता है सवाल, जनसंचार का श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम मतलब सुनने वाला। आप बताइए किसको सुनते हैं, दूरदर्शन मतलब टीवी पे सुनते हैं, समाचार पत्र आंखों से देख के पढ़ते हैं, ठीक आंखों से देखते हैं, मुंह से पढ़ते हैं आप लोग, रेडियो सुनते हैं, पत्रिकाएं भी आप लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। आप बताना सुनने वाला माध्यम सिर्फ बताना। तो भाई सुनते हैं हम लोग रेडियो को है ना, टीवी को तो देखते हैं आंखों से कानों से सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनते किसको है तो रेडियो हो जाएगा।
समाचार जो लेखन की जो शैली होती है वो क्या कहलाती है, हमें ये बताना है। तो इसके याद रखिएगा ये वर्णनात्मक शैली कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम, तो सबसे पुराना माध्यम देखिए था वो प्रिंट मीडिया था, जिसे हिंदी में प्रिंट माध्यम कहा जाता है। तो प्रिंट मीडिया मतलब छपने वाला मीडियम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है, प्रस्तावना, कसौटी, खंड या फिर दृश्य, कौन सा इसमें से प्रस्तावना का पार्ट होता है, तो होता है हमारे पास खंड, क्योंकि निबंध को हम लोग खंडवाइज करके लिखते हैं, एक बार में पूरा आप निबंध नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब। फिर जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो भैया हमारे रिपोर्टर जी क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है, तो रिपोर्टर कहलाते हैं संवाददाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर सही जवाब होगा। फिर अगला है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो फीचर को बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो हिंदी में बच्चों इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों, शुद्ध भाषा में रूपक कहा जाता है। रूपक मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। निबंध का एक अति आवश्यक गुण है मौलिकता, स्वतंत्रता, बाध्यता या उपसर्गता। इसका अति अत्यंत गुण क्या है, वहां पर मौलिकता होनी चाहिए, तो ये इसका सबसे फंडामेंटल गुण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिल्में, जनसंचार फिल्में मतलब फिल्में भैया आप टीवी देखते होंगे, तो देखना मतलब क्या हो जाएगा, आप दृश्य देखते भी है सुनते भी है, तो दृश्य श्रव्य दोनों ऑप्शन सही है हमारे पास। तो 18 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर इसका सही उत्तर हमारे पास। टिक कर लीजिएगा कि ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, दोनों ही सुनते देखते भी सुनते भी है। तो भारत की ऋतु विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का उपयोग करेंगे बताना आपको। तो अभी हमने पढ़ा लिखने की शैली या फिर बताने के लिए वो क्या क्या वर्णनात्मक शैली कहलाती है, तो यही हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल पूछा हुआ आपसे कि खोज पूरक पत्रकारिता से आशय है, क्या करना है, खोज पूरक जो प्रतियोगिता है वो किस प्रकार आती है हमें ये बताना है। तो आती है बेसिकली जो हम लोग छानबीन करते हैं उसके बाद कुछ सूचना देते हैं वही कहलाता है। तो गहरी छानबीन के पश्चात सूचना प्रदान करना क्या कहलाता है, खोज पूरक प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। फिर स्टिंग ऑपरेशन आपने सुना होगा, चोरी छुपे ऑपरेशन किया जाता है, स्टिंग ऑपरेशन, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा, उसके बाद हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, मीडिया लोग हमेशा करते रहते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन मतलब ही होता है वॉचडॉग प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, कबीरदास जी ने किनका खंडन किया है हमें बताना है, बाह्य आडंबर, रूढ़िवाद का, शासन पक्ष का, लोगों के विचार का, संबंध होगा। तो जो कबीरदास जी हैं उन्होंने किनका खंडन किया है बच्चों ये बताना है। तो इन्होंने बेसिकली खंडन किया जो बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद है उनका इन्होंने खंडन किया। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि वे आंखें कविता जो है हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर छायावाद या फिर बच्चों नई कविता। तो ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों, तो ये आता है हमारे पास छायावाद टाइप की कवि के अंतर्गत, काव्य धारा के अंतर्गत आता है। अगला हमारे पास दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का यहाँ प्रयोग किया है, गीत का, गजल का, नई कविता का या फिर गाने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब इसका वो होगा गजल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कुछ काव्यांश दिए हुए और आपको सवाल पूछा हुआ है कि मैं तो सॉरी यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट यहाँ छूट गया है मेरे हिसाब से, ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सही मैं बताता रहूँ क्या होगा, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप हूं हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बाबरी, नयात कहे कुलनासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अनिवासी, ठीक है, अविनाशी। ये हमारे पास एक काव्यांश दिया हुआ है और इसके रचयिता, क्योंकि ये आपके चैप्टर का बेसिकली काव्यांश है और इसके रचयिता कौन है, तो याद रख लीजिएगा इनके रचयिता है मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही बच्चों। फिर हमारे पास है, विष का प्याला किसके लिए भेजा गया है, तो विष का प्याला बच्चों किनके लिए भेजा गया था, वो तो राणा जी के लिए राणा द्वारा भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला है, मीरा के प्रभु कौन है, तो हर बच्चा जानता है ये होंगे हमारे श्री कृष्ण जी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला हमारे पास है, अपने चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का रंग जो है पंक्ति का क्या आशय बताता है हमें ये बताना है। तो बच्चों ये हमें क्या बताता है कि संताल जो प्रगना बेसिकली हमारे पास उसका स्वाभाविक चेहरा क्या होता है, इस माटी के रंग के हिसाब से बताया गया है। फिर हमारे पास है, पथिक जो है कवि शीर्षक कविता के काव्य नाट्य किसकी सुंदरता पर सुगंध है, प्रेयसी, कवित्री, स्त्री या फिर प्रकृति। तो किसका हो जाएगा बच्चों सही जवाब, वो है प्रकृति की सुंदरता पर क्या है, मग्न है, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब होगा। अगला हमारे पास है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते थे ये आपको बताना है। तो ये हमारे पास दिया हुआ 4 ऑप्शन, घर कैसे तो याद करते थे, शादी समारोह में नहीं सर, आप घर के मेंबर्स को जब याद करते तो आपकी आंखें भोर भोर उठती है,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला हमारे पास देखिए गद्यांश दिया हुआ और आपके बुक का ही कुछ जुड़ा हुआ गद्यांश है, ठीक है। बोलता है भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ उन लोगों की जय। मैं उनसे कहना चाहता हूं या कहता हूं कि तुम इस भारत माता की अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठती उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कई बड़ी खोजें कर ली है। तो ये जो प्रस्तुत जो गद्यांश है वो किस पार्ट से लिया गया, किस चैप्टर से बताना है, तो ये भारत माता चैप्टर से उठाया गया। पर ये काव्य कह सकते हैं जो हमारे पास गद्य है भारत माता की जो जय है, इसका अर्थ क्या है ये तो हर बच्चा बता देगा आराम से बिना देखे। देश के कई करोड़ों लोगों की यहां पर जय, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। और इसी बात पे कहिए भारत माता की जय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल है किनकी आंखों में चमक आ जाती है, गांव के लोगों की, सैनिक की, मजदूरों की या व्यापारियों की। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या होगा, गांव की लोगों को बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल है पथेर पंचाली फिल्म के निर्माता से सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या फिर शारीरिक। तो इसका बच्चों क्या होगा, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है हमारे पास जामुन का जो फल पेड़ है, फलदार पेड़ है, यह कहकर किसी विभाग ने फाइल किस विभाग में भेजा था। तो बेसिकली किस विभाग में भेजा आप खुद सोच सकते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा ना। फिर राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत कर रही है। तो राजस्थान के जुड़ा हुआ है तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि किससे जुड़ा होगा, तो जल की समस्या यानी क्या हो जाएगा, पानी की समस्या। ऑप्शन नंबर ए। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है ये आपको बताना है। तो हमारे जो पथिक जी हैं उनका मन कहाँ विचरना चाहता है, बेसिकली चार आपको ऑप्शन दिए गए, सही क्या होगा, सागर और गगन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास है आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराई को संकेत यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर विदेशी समाज, आदिवासी, महानगरीय समाज या फिर ब्राह्मण समाज से मिलकर बुराई को बचाने के किया काम। तो किससे बचाने का काम किया गया बच्चों, आदिवासी समाज से, जो आओ मिलकर हम लोग बचाएं यह बताया गया। अगला सवाल है वे आंखें जो है किसकी रचना है। ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं ये वाला पार्ट, ये पहले जानते हैं हम लोग किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर की जामुन के पेड़ पाठ में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया, सरकारी कार्यालय व्यवस्था, निजी कार्यालय व्यवस्था, कारखाने की व्यवस्था या नगर नियम। किस पर यहाँ पर बच्चों व्यंग किया गया, तो यह व्यंग किया गया सरकारी जो कार्यालय व्यवस्था उस पर व्यंग किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। और ये हमारा कंप्लीट होता है मॉडल सेट पेपर 1 टाइप क्वेश्चन क्लास 11 हिंदी कोर का। चेक बोर्ड जो बच्चे पढ़ रहे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने मिलेंगे हमारे चैनल से। तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।